मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक अनाथ आश्रम में रहती है, जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। और इस बच्ची का नाम है सोफ़ी। सोफ़ी को नींद ना आने की बीमारी होती है, जो पूरी रात उस अनाथ आश्रम में घूमती रहती थी। सोफ़ी को एक डर हमेशा रहता था कि रात के 3 बजे को झोली वाले बाबा आते हैं, जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। एक रात जब सारे बच्चे सो रहे थे तो एक बिल्ली विंडो की तरफ आती है। सोफ़ी भी बिल्ली के पीछे आती है। जब सोफ़ी बाहर देखती है तो बहुत सारी बिल्लियों ने डस्टबिन नीचे गिराया हुआ था। फिर वो देखती है कि एक बड़ा सा हाथ डस्टबिन को सीधा कर देता है। उसके बाद एक बड़ा दैत्य बाहर आता है। सोफ़ी उस दैत्य को देख लेती है और वो दैत्य भी सोफ़ी को देख लेता है। उसके बाद सोफ़ी भागकर अपने बेड पे आ जाती है, मगर वो दैत्य विंडो में से हाथ निकालकर सोफ़ी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दैत्य इंसानों से बहुत डरता था। जब कोई इंसान उसके सामने आता था तो वो अपना भेष बदल लेता था। उसके बाद वो सोफ़ी को अपने साथ लेके एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जो दैत्यों की दुनिया होती है। जब सोफ़ी वहाँ आके देखती है तो उसे पता चलता है कि एक बूढ़ा दैत्य है। फिर सोफ़ी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ा दैत्य उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य सोफ़ी को पैन में गिरा लेता है और बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है। सोफ़ी को ये लग रहा था कि ये दैत्य मुझे भी मारकर खा जाएगा। उसके बाद सोफ़ी को बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो बूढ़े दैत्य से पूछती है ये किसकी आवाज़ है। बूढ़ा दैत्य उसे बोलता है ये मुझसे भी बड़े दैत्य हैं जो इंसानों को जिंदा निगल जाते हैं। ये सुन के सोफ़ी और भी डर जाती है। फिर वो उस बूढ़े दैत्य से पूछती है क्या तुम भी मुझे मारकर खा जाओगे। बूढ़ा दैत्य उसे बोलता है नहीं, मैं मांस नहीं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सिर्फ सब्जियाँ खाता हूँ, मैं इंसानों को नहीं खाता। उसके बाद सोफ़ी उस दैत्य से पूछती है अगर तुम इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे उठाकर क्यों लेके आए। बूढ़ा दैत्य बोलता है क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेके आता तो तुम इंसानों को बता देती और वो मुझे पकड़ लेते और फिर वो हमारी दुनिया को ख़त्म कर देते। बूढ़ा दैत्य सोफ़ी से बोलता है कि अब सारी ज़िंदगी तुम्हें यहीं रहना है। सोफ़ी बोलती है नहीं, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। मगर बूढ़ा दैत्य सोफ़ी को बोलता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना बाहर जो दैत्य हैं वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य सोफ़ी को एक बोट में रख देता है और बोलता है तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अब सोफ़ी को तो नींद ही नहीं आती थी। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य अपने बैग में से एक बोतल बाहर निकालता है जिसमें कोई चीज़ चमक रही थी। सोफ़ी उस बूढ़े दैत्य से पूछती है कि इस बोतल में क्या है। वो दैत्य बोलता है इसमें सपने हैं। सोफ़ी बोलती है सपने कुछ नहीं होते, क्योंकि मुझे तो सपने आते ही नहीं हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आती। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य किताब पढ़ने लग जाता है जो सोफ़ी की थी और जो सोफ़ी के साथ ही आ गई थी। बूढ़ा दैत्य उसमें कहानियों को पढ़ने लग जाता है जिससे सोफ़ी को नींद आ जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य एक बोतल से सपना बाहर निकालता है जिससे सोफ़ी की आँख खुल जाती है। तभी वो देखती है कि बूढ़ा दैत्य सो रहा है। मौका मिलते ही सोफ़ी वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो उसके सामने एक बड़ा दैत्य आ जाता है जो उस बूढ़े दैत्य से काफ़ी बड़ा था। वो दैत्य सोफ़ी को पकड़ लेता है। सोफ़ी उसे बोलती है मुझे जाने दो, लेकिन वो दैत्य सोफ़ी को जिंदा निकल जाता है। इसके बाद सोफ़ी की आँख खुल जाती है। दरअसल सोफ़ी एक सपना देख रही होती है। फिर वो बूढ़े दैत्य से पूछती है कि ये सब आपने किया है ना, क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती और सपने कैसे आएंगे। बूढ़ा दैत्य बोलता है हाँ, ये सब करना ज़रूरी था क्योंकि तुम्हें पता चल सके कि बाहर कितना खतरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा दैत्य उस बूढ़े दैत्य के पास आता है और उसे बोलता है तुम यहाँ किससे बात कर रहे हो चिरकुट। दरअसल सभी दैत्य उस बूढ़े दैत्य को चिरकुट बुलाते थे क्योंकि वो सबसे छोटा था और बूढ़ा भी था। बूढ़ा दैत्य उसे बोलता है मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा। बड़ा दैत्य बोलता है झूठ मत बोल चिरकुट, मैंने सुना है तू यहाँ किसी से बात कर रहा था। वो बड़ा दैत्य मांसाहारी था, इसलिए उसको वहाँ से इंसान की खुशबू आ रही थी। फिर वो बड़ा दैत्य सारे सामान को इधर उधर करने लगता है। मौका मिलते ही सोफ़ी उस सब्जी में घुस जाती है जिसे वो बूढ़ा दैत्य खा रहा था। उसके बाद वो बड़ा दैत्य उस सब्जी को उठा लेता है जिसमें सोफ़ी छुपी हुई थी। इससे पहले उस दैत्य ने सब्जी कभी नहीं खाई होती और आज उसको उस सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी वो सब्जी खाने वाला होता है, तभी बूढ़ा दैत्य उसे रोक देता है क्योंकि बूढ़े दैत्य ने सोफ़ी को देख लिया था। बूढ़ा दैत्य बड़े दैत्य से बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने सब्जी कभी नहीं खाई,
तुम तो मांस खाते हो। बड़ा दैत्य बोलता है, हाँ ये मैं कैसे भूल गया। उसके बाद वो बड़ा दैत्य उस सब्जी को फेंक के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बूढ़ा दैत्य कहीं पे जाने की तैयारी कर रहा होता है। सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। बड़ा दैत्य बोलता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। सोफी बोलती है, कौन सा काम। और वो बूढ़ा दैत्य सोफी को कुछ नहीं बताता। फिर सोफी के काफ़ी फोर्स करने के बाद वो बूढ़ा दैत्य बता ही देता है कि मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बूढ़ा दैत्य बोलता है कि नहीं, अगर बाहर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन सोफी के काफ़ी जिद करने के बाद वो बूढ़ा दैत्य उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जब वो दोनों बाहर आके देखते हैं तो सारे दैत्य सो रहे थे। उसके बाद ये बिना आवाज़ किए उनके ऊपर से चलने लगते हैं। लेकिन तभी उन दैत्यों की आँख खुल जाती है और वो बूढ़े दैत्य को पकड़ लेते हैं और उन्हें बोलते हैं, चिरकुट कहाँ जा रहे हो। वो बूढ़ा दैत्य उनसे बोलता है, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। लेकिन वो बड़ा दैत्य बोलता है, हम नहीं चाहते कि तू यहाँ से बाहर जाए। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया वो हम सबको मार देंगे। उसके बाद वो सभी दैत्य उस बूढ़े दैत्य को परेशान करने लग जाते हैं। इधर मौका मिलते ही सोफी एक गाड़ी में छिप जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य उन सभी को आसमान की तरफ इशारा करता है। सभी आसमान की तरफ देखते हैं कि ऊपर बादल बने हुए हैं। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश होते सभी दैत्य जाके छुप जाते हैं। दरअसल उन सभी को पानी से डर लगता था। इधर मौका मिलते ही सोफी और बूढ़ा दैत्य वहाँ से निकल जाते हैं और वो पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो बूढ़ा दैत्य और सोफी बादलों में पहुँच जाते हैं, जहाँ सोफी बूढ़े दैत्य से बोलती है, यहाँ तो तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। बूढ़ा दैत्य सोफी से बोलता है, मैं इनका संगीत भी सुन सकता हूँ, मैं हर किसी की आवाज़ सुन सकता हूँ, पेड़ पौधों की कहानियाँ सुन सकता हूँ, जानवरों की आवाज़ सुन सकता हूँ। सोफी बोलती है, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन बूढ़ा दैत्य बोलता है, यही सच है, तुम्हें विश्वास करना होगा। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य और सोफी एक टापू पर पहुंच जाते हैं जिसके पास एक बहुत खूबसूरत पेड़ था। उसके बाद वो बूढ़ा दैत्य पानी में कूद जाता है। सोफी भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है। फिर ये दोनों दूसरी तरफ जानी सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक पेड़ से पानी की तरह सपने गिर रहे होते हैं। फिर ये दोनों उन सपनों को पकड़ने लग जाते हैं, मगर जैसे अच्छे सपने होते हैं वैसे बुरे सपने भी होते हैं, और यहाँ पे भी अच्छे और बुरे सपने थे। उसके बाद बूढ़ा दैत्य और सोफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ बूढ़ा दैत्य सोफी को बोलता है कि यहाँ मुझे सब चिरकुट कहकर बुलाते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इन सब में कोई और भी था जो मुझे BFG कहकर बुलाता था, यानी बिग फ्रेंडली जाइंट्स। उसके बाद सोफी बोलती है, मैं भी आज से तुम्हें BFG कहकर ही बुलाऊंगी। उसके बाद BFG और सोफी सिटी में आ जाते हैं, जहाँ बच्चे अपने अपने घर में सो रहे होते हैं। BFG उन सभी लोगों को अच्छे अच्छे सपने देते हैं ताकि नींद में ही सही ये लोग अपनी ज़िंदगी में खुश तो रहे। दरअसल BFG एक अच्छा दैत्य होता है जो सपनों की दुनिया में जाके वहाँ से सपने लाके इन लोगों को दे देता है। इसके बाद सोफी BFG से पूछती है, इन सपनों के बारे में आपको आपके माँ बाप ने बताया। BFG बोलता है, दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। इसके बाद सोफी बोलती है, आपकी उम्र कितनी है। BFG बोलता है, जितनी उम्र इस धरती की है उतनी ही मेरी उम्र है। जब से ये दुनिया बनी है तब से हम दैत्यों भी इस दुनिया में हैं, मगर हम इंसानों से छुप कर रहते हैं। इसके बाद ये दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी सोफी बोलती है, मेरा कंबल कहाँ पर है। दरअसल सोफी का कंबल दैत्यों की दुनिया में ही रह गया था। इस बात से BFG परेशान हो जाता है और वो सोफी को बोलता है, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। अभी तक उन सबको पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी था। BFG सोफी को एक बात बताता है कि तुम्हारी तरह एक बच्चा था जो बिल्कुल तुम्हारे जितना था। जैसे तुमने मुझे देख लिया था उस बच्चे ने भी मुझे देख लिया था, इसलिए उस बच्चे को मैं अपने साथ ले आया। उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया और जब तक उसे मैं वापस छोड़ने आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये भी उसी मासूम बच्चे की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे उस दोस्त के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। फिर BFG वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद सोफी BFG को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन BFG इस बार उसकी बात नहीं सुनता और सोफी को अनाथ आश्रम में छोड़कर चला जाता है। सोफी अब बालकनी में आती है क्योंकि उसे पता था कि BFG आसपास ही है, इसलिए वो बालकनी से कूद जाती है और वैसा ही होता है। BFG उसे आके पकड़ लेते हैं और एक बार फिर सोफी की जिद की वजह से BFG उसे अपने साथ ले आता है।
इधर सारे दैत्य BFG का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि बूढ़े दैत्य के पास कोई इंसान है। इसलिए वो जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है और कहाँ पर है। इसके बाद वो बूढ़े दैत्य के घर में घुस जाते हैं और कंबल की खुशबू से सारे सामान को इधर उधर करने लगते हैं, मगर BFG उनसे कंबल लेके जला देते हैं जिसमें सोफ़ी की खुशबू थी। इसके बाद BFG सारे दैत्य को जाने के लिए बोलता है। इधर सोफ़ी दीवार पे लगी एक पेंटिंग को देखती है जो एक महारानी की पेंटिंग थी। पेंटिंग देख के सोफ़ी को एक आइडिया आता है और वो BFG को बोलती है कि आप महारानी के लिए एक सपना बनाइए जिसमें आप ये दिखाना कि दैत्यों की एक दुनिया है जो बहुत खतरनाक है और जो छोटे बच्चों को मारकर खा जाते हैं। आप उस सपने में हम दोनों को भी ले लेना, क्योंकि जब महारानी की नींद खुले वो हमें पहचान सके। इसके बाद BFG ऐसा ही करता है। वो एक ऐसा सपना बना लेता है और उस सपने में मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। उसके बाद ये दोनों उस सपने को लेके महारानी के महल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ BFG उस सपने को महारानी के मन में डाल देता है। उसके बाद महारानी वो सब देख लेती है जो ये महारानी को दिखाना चाहते थे। जब महारानी की नींद खुलती है तो उसने बहुत बुरा सपना देखा होता है जिसमें दैत्य छोटे बच्चों को खा रहे थे। वो इस सपने के बारे में अपनी मेड को भी बताती है, लेकिन उसकी मेड बोलती है, मैम ये सिर्फ सपना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मेड अखबार पढ़ती है तो वह हैरान हो जाती है और वो महारानी को बताती है कि मैम बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा आपने सपना देखा था। कल रात कुछ बच्चे सिटी से गायब हैं। फिर महारानी मेड को बोलती है कि पर्दे हटाओ। जब वो पर्दे हटाती है तो सामने सोफ़ी खड़ी होती है। दरअसल ये चीज़ भी BFG ने महारानी के सपने में डाल दी थी। इसके बाद सोफ़ी BFG के बारे में बताती है और महारानी से वादा लेती है कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब BFG महारानी के सामने आता है और महारानी को झुककर अदब से सलाम करता है। महारानी भी अपना वादा पूरा करती है। BFG महारानी को मरजानी बोलता है। दरअसल जितने भी दैत्य होते हैं उनको बोलने की प्रॉब्लम होती है। वो इंसान को इंसान बोलते हैं और भी कई शब्दों को उल्टा करके बोलते हैं। महारानी BFG को अंदर बुलाती है, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। इसके बाद BFG महारानी को सब सच बताता है कि कैसे दैत्यों की दुनिया में कई ऐसे दैत्य हैं जो इंसानों को खाते हैं। महारानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। महारानी अपनी आर्मी को उनके साथ भेजती है। अब दैत्य देश में कोई नहीं जा सकता, इसीलिए BFG उन्हें रास्ता दिखाते हैं और पूरी आर्मी BFG के पीछे पीछे दैत्य देश पहुंच जाते हैं। वो एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ दैत्यों के पास पहुंचना चाहते थे। इसके बाद BFG उन दैत्यों के लिए एक सपना बनाते हैं ताकि आज तक उन दैत्यों ने जो भी बुरे काम किए हैं उन पर उनको पछतावा हो सके। और BFG ऐसा सपना बना भी लेते हैं, लेकिन जब सोए हुए दैत्यों की नींद में वो सपना डालने जाते हैं तो उसे याद आता है कि सपना डालने वाला यंत्र वो महारानी के दरबार में भूल आया है, क्योंकि यंत्र के बिना इन दैत्यों के पास जाना खतरनाक है। अभी BFG इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी सोफ़ी सपने वाली बोतल को उठाती है और उन दैत्यों के पास पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो बोतल वहां खोलती, उनमें से एक दैत्य की आँख खुल जाती है जो उन सब दैत्यों से बड़ा था, जो उनका सरदार था। लेकिन इससे पहले वो दैत्य सोफ़ी को मारता, सोफ़ी उस बोतल को तोड़ देती है और एक एक करके सारे सपने उन सोए हुए दैत्यों के मन में चले जाते हैं। और जब वो दैत्य सोकर उठते हैं तो उन्हें पछतावा होता है। लेकिन जो बड़ा दैत्य होता है, जो उनका सरदार था, वो पहले ही उठ गया था। वो सोफ़ी पर हमला करने वाला होता है कि तभी BFG आके उस बड़े दैत्य का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो BFG को अपने हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि BFG इनके सामने कुछ भी नहीं था। और जैसे ही वो BFG को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर पूरी आर्मी आ जाती है। वो उन सारे दैत्यों को हेलीकॉप्टर से पकड़कर वहाँ से ले जाती है और इन्हें एक ऐसे टापू पर छोड़ देती है जहाँ चारों तरफ समंदर होता है, क्योंकि इन दैत्यों को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए समंदर पार करके कहीं नहीं जा सकते। अब इनको सारी जिंदगी यहीं रहना होगा। महारानी इनके लिए सब्जी के बीज भी फकवा देती है ताकि ये सब खेती करके सब्जी उगाए और उनसे अपना पेट भरे। अब ये यहाँ इस टापू पर फंस चुके हैं, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफ़ी अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती, वो महारानी के साथ उनके महल में रहती है। अब सोफ़ी को अकेलापन नहीं लगता था, वो जब चाहे BFG से बात कर सकती थी, क्योंकि BFG किसी की भी आवाज़ सुन सकते थे। दूसरी तरफ BFG दैत्यों के देश में अकेले रहते हैं और उसने उस सब्जी के अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां उगा ली होती है। अब BFG दैत्यों के देश में शांतिपूर्वक रहते हैं। सोफ़ी हर सुबह उठकर BFG को गुड मॉर्निंग कहती है,
जिससे BFG ये सुन लेते हैं और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।